सीमा ने सीमा पार कर दिया है। पाकिस्तानियों के मुंह पे एक जोरदार चबाड़ा मारा है। क्यों मारा है मालूम है? जब वो 4 बच्चे लेके इंडिया में दाखिल हो सकती है दुबई के जरिए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इसको जांच और पड़ताल करने की बहुत सख्त जरूरत है। अरे वो चुसा हुआ आम के साथ प्यार था, वो चुसा हुआ आम के साथ प्यार था, क्या है उसके अंदर? वो चुसा हुआ आम नेपाल चला गया और कमरे में रह के आया, वही सिंदूर भर दिया। अरे उसके अंदर है क्या? उस गुटली के अंदर सीमा भाभी आ गई है। अरे सीमा क्या आ गई है, बहुत बड़ा बवाल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार सीमा के गांव यानी सचिन सीमा के गांव रबुपुरा से आपको एक हलचल दिखा रहा था कि आखिर सीमा के आने के बाद रबुपुरा में क्या माहौल है। लेकिन आज पहुंचा हूं देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, क्योंकि अब ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सीमा को लेकर जो दिल्ली की आम जनता है वो क्या सोचती है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है अरुण कुमार। अरुण जी, क्या कहेंगे? सीमा पार करके अब हिंदुस्तान आ गई, पाकिस्तान की सीमा पार कर डाली और अब जो है हिंदुस्तान में कुछ लोग उसको भाभी बता रहे हैं, कुछ लोग उनको बहू बता रहे हैं, कुछ लोग उनको जासूस बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, भाभी है या जासूस है वो तो खैर बाद में इंक्वायरी के बाद में होगा पक्का कि भाई वो क्या है, जासूस है या हमारी भाभी है या वहाँ की बेटी है या क्या है। इस समय तो ये जांच का विषय है, क्योंकि देखो सीमा का बताया जा रहा है कि सीमा का एक भाई है जो कि पाकिस्तान की आर्मी में है और प्लस वो 3-4 बच्चे भी अपने साथ में लाई है। अगर वो कुंवारी होती या इसमें 15-16 साल की लड़की होती तो एक बार को देखा भी जाता कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, आ गई तो इसको बना लो भारत की बहू। वो 35-36 साल की औरत है, प्लस 27-28 साल जो भी है, 27-28 साल की है वो, और 4 बच्चे लेकर आई है साथ में। तो भैया देखो, पहले तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। जांच तो हो रही है, लेकिन कुछ लोग तो गदगद हैं कि पाकिस्तान से आगी बहू, पाकिस्तान से आगी भाभी। ना भाभी आगी वो तो ठीक है, भाभी अभी ये फैसला मत करो भाभी आई है या बहू आई है। अभी फैसला मत करो, अभी उसमें समय है। अभी विनोद भाई, अभी उसमें समय है। ये मुद्दा अभी हमारी जांच एजेंसी के पास में जाना चाहिए। ये ना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। बताया जा रहा है उसका पिताजी भी वो उसमें आर्मी में था, वहाँ की पाकिस्तान की, उसका भाई भी था, उसका जो सोहर था उसका, वो भी इस समय बाहर बैठा, पता ना कहाँ, दुबई कहाँ है, पता ना भगवान जाने। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया पहले हो जांच और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए भाई। अगर क्या है, क्या चक्कर है? जांच में सीमा हैदर ठीक निकल आई तो क्या स्वागत करोगे आप लोग? क्या भैया देखो, फिर तो स्वागत करना चाहिए। और हम तो सीमा को नू कहें कि भैया 2-4 को और बुला लियो, यहाँ हमारे और भी भाई बैठे हैंगे। अच्छा, अगर वो ठीक है तो भैया 2-4 लड़कियों को और बुला लिए, यहाँ हमारे ब्याह करने की तई बतेरे भाई घूम रहे हैं हिंदुस्तान में। यहाँ पे भैया, यहाँ पे बिल्कुल भी कमी ना, बहुत लुंडे लपाड़े बहुत आएंगे यहाँ। अच्छा, हाँ, यहाँ कमी ना है, 7 फेरे लेंगे और भैया इसमें सुख शांति से आराम से प्यार प्रेम से रहेंगे। पाकिस्तान की तरह ना हुआ है वहाँ, तो ना खान को रोटी है ना पीण को पानी है, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है भाई। वहाँ तो बेचारे इसमें बहू बेटियों को ऐसा छोड़ दे में आएंगे भैया जैसे इसमें गाय भैंस छोड़ दियो जाओ, इतना बुरा हाल है वहाँ तो। लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ठीक है, अगर जांच में ये आता है कि भैया सीमा ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वाकई में प्यार के लिए आई है, इंसानियत के लिए आई है, तो ठीक है। अगर कोई झोल है तो मैं तो जांच एजेंसियों को और भैया अपने देश की सरकार को कह रहा हूँ कि भाई फटाफट कार्रवाई करो, फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए इस मुद्दे पे। अच्छा, हाँ, टाइम मत लगाओ भैया जरा सा भी। हाँ, क्योंकि भैया 1 मिनट की देरी पता ना भैया देश में केतकी हो जाओ। अच्छा जी, हाँ। देश की भी चिंता है और सीमा को भाभी बनाने की चिंता है। हाँ जी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान से अब तो सीधा आ गई हिंदुस्तान की सीमा में। सीमा ने सीमा पार कर दिया है। पाकिस्तानियों के मुंह पे एक जोरदार चबाड़ा मारा है। क्यों मारा है मालूम है? जब वो 4 बच्चे लेके इंडिया में दाखिल हो सकती है दुबई के जरिए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इसको जांच और पड़ताल करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि 4 बच्चे को लेके आना एक आसान बात नहीं है। और आपने देखा होगा
5-5 पासपोर्ट, 4-4 मोबाइल निकले हैं। इसका जांच का विषय 100% है। हम 4 बच्चों को लेके और उसके खूबसूरती को लेके हमें नहीं वो होना चाहिए कि वो पिघल जाए कि सीमा आ गई पाकिस्तान से। नहीं, जब तक पूरी तरह सरकार उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लेती है, जब तक उसको ऐसा नहीं समझो कि हमारी सीमा भाभी आ गई है। अरे सीमा क्या आ गई है, बहुत बड़ा बवाल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? गाँव तो पूरा खुश है, गदगद है, ढोल बजना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। जो कह रहे हमारी भाभी आ गई, कोई कह रहा बहू आ गई, कोई मुंह दिखाई में 1100 दे के आ रहा, कोई मुंह दिखाई में 500 दे के आ रहा। आज मुंह दिखाई में 1100 दे के जा रहा है और कल वही मुंह दिखाई में 11,000 जब मर जाएंगे तब क्या कहोगे? जब 11,000 मर जाएंगे तब क्या कहूंगा? उसकी जांच पड़ताल बिल्कुल सही से और जड़ से लेके होनी जरूरी है, क्योंकि उसको ये मत समझो अगर वो सिंगल होती और सिंगल आती तो एक बात अलग है। लोग क्या सोचेंगे, ये तो 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से आ गई तो यहाँ हिंदुस्तान की भी 4 बच्चे छोड़ के किसी और के पास चली जाए। ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर भी धब्बा है, हमारे हिंदुस्तान के समाज के ऊपर। आज वो पाकिस्तान से ऐसी हरकत कर सकती है तो क्या हमारी हिंदुस्तान की औरतें नहीं करेगी? मेरी मोहब्बत है, मेरी प्यार था, मेरा सचिन के साथ मोहब्बत प्यार में आई हूँ मैं। अरे वो चुसा हुआ आम के साथ प्यार था, वो चुसा हुआ आम के साथ प्यार था। क्या है उसके अंदर? वो चुसा हुआ आम नेपाल चला गया और कमरे में रह के आया, वही सिंदूर भर दिया। अरे उसके अंदर है क्या, उस गुटली के अंदर है? बताइए। वो गुटली तो पसंद आई है सीमा भाभी को। अरे गुटली में मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कमर में लटका हुआ है वो। और अब उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में ऐसी जूठी उठी चीजें बटोर के लाएगा, खाई पी चीजें लाएगा, फ्री में 4 बच्चे लाएगा। 4 बच्चे तो फ्री में ले लिया ना। मैं सबसे पहले यही कहूंगा बाबा आदित्यनाथ को, अगर अच्छी तरह से जांच निकलती, अगर कुछ नहीं मिलता है उसके पास, तो मैं ये भी कहूंगा उसकी जान को पाकिस्तान में भी खतरा है। हिंदुस्तान में उसको जरूर हमारे बाबा जी बहुत बढ़िया न्याय लेंगे, क्योंकि पर ये समाज के लिए कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज है, तो गलत मैसेज है। और एक चीज़ और, उसने एक काम और गलत किया है, जो हिंदुस्तान में आने के लिए उसने जो जरिया चुना है वो नेपाल का जरिया, क्योंकि नेपाल हमारा एक बहुत सच्चा दोस्त है। और आपको मालूम होगा कि नेपाल के साथ और हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ता है। नेपाल में आज भी सीता माता का मंदिर बना हुआ है और एक हिसाब से नेपाल हिंदुस्तान का ससुराल है, ठीक है ना? तो सीमा पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, मंगलसूत्र बांध रही हैं, सिंदूर भर रही हैं, तो इससे नहीं लगता आपको कि सच्ची मोहब्बत है? मोहब्बत अंधी होती है, ये सब कोई जानता है, और किसी भी उम्र में हो जाए ये भी सब कोई जानता है, ठीक है ना? तो मैं यही कहूँगा, जांच पड़ताल के बाद जो कुछ सामने निखर के आएगा उसको सरकार फैसला लेगी। पहले तो आप ही लोग कहते थे कि नाइला शाइला बोल रही हैं कि हम हिंदुस्तान जाएंगे। ये बात बड़ा अच्छा बोला आपने। सीमा भाभी आ गई तो तुम्हें दिक्कत होने लगी। अरे नाइला शाइला कुंवारी है, वो 4 बच्चे की माँ नहीं है। वो तो आज भी कहती है हमें अगर हिंदुस्तानी लड़का मिल जाए तो कम से कम हम 4 मर्दों से अच्छा 1 मर्द पे गुजारा कर लेंगे। वहाँ तो अपने बाप के साथ शादियाँ कर रही बेटियाँ, बताओ, एक ने अपने बाप के साथ शादी कर ली है। ये बताओ हमारे हिंदू धर्म में कहीं ऐसा है कि कोई बंदा अपनी बेटी के साथ शादी कर ले? लाहौल बुला को मत बताइए, वहाँ तो ऐसे बोले लाहौल बुला को मत। वहाँ पे देखो एक पाकिस्तानी ने अपने बेटी के साथ शादी कर ली। अब बताओ ये गलत है ना? इससे अच्छा सोच रही है कि कम से कम 10 मर्द के साथ रातें बिताने अच्छा है कि हिंदुस्तानी ऐसे तो हैं कि एक के साथ तो कम से कम खुश तो रखते हैं, पूजा तो करते हैं, अपने औरत को अपना ये तो मानते हैं कि हमारी जो भी कुछ हमारी लक्ष्मी है, औरत है हमारी तो घर की लक्ष्मी है। मानते कि नहीं मानते हैं? नाइला शाइला आ गई तो आप तैयार? अरे नाइला शाइला के लिए कितने मजनू यहाँ तैयार है बताइए। हाँ, घर घर में कुंवारे हैं, सब तैयार हो जाएंगे, कहेंगे उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई ये नहीं है। ऐसे मत देखो, सुराही जैसी गर्दन वाली आ गई है तो तुम उसमें पानी भर के पियोगे, ऐसा ना हो जाए कि वह तुम्हें भी पानी पिला दे। इसीलिए समझ जाओ। और ये चुसा हुआ आम, तूने बड़ा गलत काम किया है। ये तू नेपाल चला गया, 5 बच्चों की माँ को ले आया, 4 बच्चों की माँ को ले आया, और तेरे को कह रहे ओ पापा मेरा बड़ा अच्छा है, पापा मेरा बड़ा अच्छा है, ऐसे कह रहे हैं बच्चे वहाँ पे। हैदर के बारे में आप क्या सोचते हैं? हैदर अली गुहार लगा रहा है कि मेरी बहू को भेज दो।
पहले कहाँ था ये हैदर अली, कहाँ था ये हैदर अली? इनको पता है ये बच्चे सऊदी चले गए अपनी बीवी को छोड़ के, और यहाँ पबजी का प्यार, हिंदुस्तान में वार। बताइए, सऊदिया चले गए, आज कह रहे हैं मेरी बच्चे मुझे वापस दे दो, मेरी बीवी मुझे वापस दे दो। वहीं गीत गाओ, सऊदी में पड़े रहो। अरे बीवी बच्चों को पालोगे नहीं, खिलाओगे नहीं, सिर्फ पैसा भेज दिया, खिला दिया, बहुत कुछ हो गया। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। छोड़ के चले गए, 4 बच्चा हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे होगा? बताइए, ये काम होता है? और भी खुशियाँ होती हैं, और कुछ चीज़ें भी होती हैं जो क्या नाम है उनको संभाला जाता है। पर बच्चे हो गए और टेंशन फ्री, चलो अब इनके लिए चले जाओ सऊदी कमाने, चले जाओ, कमाओ सऊदी, क्या दिक्कत है? सऊदी कमाओ, उसने अपना रास्ता देख लिया। हाँ, अरे मैं तो एक बात, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और ये चूसा हुआ आम, अरे वो कितनों को खा के आई है, और तू जहाज चलाएगा, तेरी जहाज में फ्यूल ही नहीं बचेगा, समझ जा तू। हाँ, तेरी जहाज में फ्यूल नहीं बचेगा। जब तेरा फ्यूल खत्म होगा ना, तो वो किसी और फ्यूल वाले को ढूंढेगी। 100% याद रखना इस बात को। चलिए, लगातार सीमा पर चर्चा हो रही है, आप क्या कहेंगे? सीमा तो आ गई, लेकिन एक हिंदुस्तान क्या हो क्या रहा है? देखिए, इन दोनों में 2 डिफरेंस है। जो अंजू गई है वो वीज़ा लेके गई है, और ये बिना वीज़ा के आई है। नेपाल में फरवरी से रह रही थी, एक रूम में रंगरलिया मना रहे थे। फरवरी से आज जुलाई चल रही है। आज जुलाई की स्थिति देख लीजिए क्या है। आज हम 23 जुलाई पे यहाँ खड़े हुए हैं सर। वो फरवरी में इनसे मिली, उसने 4 मोबाइल तोड़ दिए, उसने सिम तोड़ दिए, उसके पास पासपोर्ट मिलते 4-4, 5वीं पास है वो। उसके चाचा पाकिस्तान की फ़ौज में, उसका भाई पाकिस्तान की फ़ौज में। मुझे लगता है इसकी डीपली जांच होनी चाहिए। और इसके 2 पक्ष हैं, या तो ये पबजी का प्रेम है, चलो मान लेता हूँ, कुछ मीडिया दिखा रहे हैं और वो भी कह रही है पबजी पे मुझे सचिन से पर उससे पहले का एक और पक्ष है कि वो लड़की पहले से ही 5 से 6 बॉयफ्रेंड रख चुकी है। हैदर के अलावा भी बताया जा रहा है एक पति और था उसका। और वो लड़की क्रिकेट देखने की शौकीन है। सचिन नाम उसे सचिन तेंदुलकर से पसंद आया, और इस चूसे हुए आम को, क्योंकि अब तकिया कलाम बन चुका है, इस चूसे हुए आम को भी वो यूज़ कर रही है। इसका फ्यूल निकालने के बाद वो किसी और के ऊपर स्किप कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसे ऐश अय्याशी की आदत पड़ चुकी है, और यहाँ वो वर्ल्ड कप देखने के बाद चले जाएगी। यानी भरोसा नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान के लोग, अभी सीमा पर भरोसा नहीं कर पा रहे। सीमा एक तो विवाद है यहाँ पे, क्योंकि सीमा पार करके आई है इलीगल वे से, कोई उसने वीज़ा नहीं लिया है, पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए। और सीमा पर एक जांच और होनी चाहिए कि उसने उन मोबाइलों और सिम का क्या किया, इतने मोबाइल सिम उसके पास क्यों थे, और क्या क्या उसने किस से बातें करी। एक सुरक्षा अधिकारी बता रहे थे कि 600 से 700 लड़कियां तैयार करी है ISI ने, स्लीपर सेल। वो भारत की सेना के जो रिक्रूट होते हैं लड़के, उन्हें पटाने की कोशिश करती है, या अलग अलग सेना के जो, या तो एयरफोर्स के हनी ट्रैप करने का प्रयास करती है। और अगर वैसे ना हो तो एक ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, भाई ये भी तो एक हनी ट्रैप ही है। वो भाई साहब अभी मुझसे पहले क्या कह रहे थे, भाई वो अगर कोई बड़ी दुर्घटना कर देगी तब आप क्या कर लोगे? 1100 रुपये का सगन तो देख रहे हो, अगर 1100 लाशें देखनी पड़ेगी तब क्या कहोगे आप? तब को जिम्मेदारी लेगा, एक बड़ा ट्रैप कर दिया उसने। अगर उसने सुसाइड बॉम्बर बन गई, इशरत जहाँ टाइप कुछ, तब आप क्या कर लोगे? या उसने अपने बच्चों को ट्रेन कर दिया, या क्या पता किसी कोड वर्ड को लेके वो आई हो किसी एक बड़े मिशन के तहत, तब आप क्या कर लोगे? तो ये बहुत, मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ इसे। ये मतलब हास्यास्पद स्थिति तो भाई साहब ने बना दी, लेकिन एक गंभीरता से सोचने वाला ही प्रश्न है कि एक महिला पे हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारा वीडियो उस पर कैसे फोकस्ड हो गया है, और हम क्या अब हमारे पास विषय नहीं बचे हैं? क्या पबजी के प्यार को हम दिखाएंगे? क्या इस देश में आदर्श लोग कम पड़ गए हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाहिए। सबसे पहले उसे जेल में डालना चाहिए कि वह नेपाल के रास्ते यहाँ कैसे आ गई, और वो रास्ता सबको क्यों दिखाया जा रहा है। 500 किलोमीटर की सीमा, मीडिया वाले खुद रास्ता बता रहे हैं सर आतंकियों को। 500 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है हमारी नेपाल के साथ, दुबई के रास्ते नेपाल जाओ, नेपाल से आओ। मैं भी बोल रहा हूँ, देखो ये बात मीडिया की भाषा है ये। तुम खुलेआम इस देश की सुरक्षा को लचर बताते हुए इस देश की सुरक्षा पे खतरा पैदा कर रहे हैं। सीमा एक खतरा है।
और सीमा की वजह से और ख़तरे पैदा होते जा रहे हैं। लगातार उसको बढ़ावा देना, मैं कहता हूँ कि अब उसकी लाइमलाइट थोड़ी कम होनी चाहिए। और देखो, अगर सचिन और सचिन के परिवार का कुछ भला होता है या इस राष्ट्र का कुछ भला होता है, तब तो उसके बारे में कुछ चर्चा करो। अन्यथा अगर इसका कुछ राष्ट्र का भला ही नहीं हो रहा या कुछ फ्रूटफुल निकल के नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है इस विषय पे हमें चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ दिल्ली की जनता है, क्योंकि लगातार मैं आपको रबुपुरा से दिखा रहा था कि रबुपुरा की जनता क्या सोचती है। हालांकि रबुपुरा के लोग सीमा का स्वागत करते हुए नजर आए, लेकिन दिल्ली की जनता का ये कहना है कि सीमा की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सीमा रहस्यमयी महिला है, जिसकी जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर सीमा सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई है या फिर सीमा सच में कोई ISI की एजेंट जासूस है, जो कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा प्लान के साथ वो आई है। आप भी इस खबर पे इस वीडियो अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।